चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेटा लास्ट टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन इन डेली लाइफ, या नॉर्मली आप इसको इंडस्ट्रीज में या कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हो। तो सबसे पहली एप्लीकेशन, आपको इसके सारे 1 मार्क एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो याद रखने। फर्स्ट एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस में कैसे इस्तेमाल होता है, जैसे आपको पता करना है होता है, आप जैसे टेस्ट करते हैं ना, कैटायन और अनायन का टेस्ट करते हैं, तो वहां पे कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा, कितना ग्राम आपका अनायन आएगा, क्या किसी किसी भी कंपाउंड में कौन कौन से कैटायन है, कौन कौन से अनायन है, तो उनके स्टडी के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इस्तेमाल होता है। जैसे ईडीटीए का इस्तेमाल होता है। ईडीटीए का फुल फॉर्म है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, और डीएमजी का इस्तेमाल होता है। डीएमजी इज डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड। इन दोनों का इस्तेमाल होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यानी कि कैटायंस और अनायन के एस्टिमेशन में कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में कौन कौन से कैटायन और कौन कौन से अनायन पाए जाते हैं। तो पहला आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इस्तेमाल होता है। दूसरा इस्तेमाल होता है बेटा हार्डनेस ऑफ वाटर चेक करने में। हार्डनेस ऑफ वाटर का एस्टिमेशन, कि जैसे सी वाटर है या नॉर्मल रिवर वाटर है, तो कई पानी होता है, ग्राउंड वाटर भी है, कि भाई कितना हार्ड है पानी, उसकी हार्डनेस, उसके अंदर कितने कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है जो उनको हार्ड बनाते हैं। तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम याद रखना कि कौन इस्तेमाल होता है उसको एस्टिमेट। Na2EDTA इज यूज्ड इन एस्टिमेटिंग दी हार्डनेस ऑफ वाटर। इसको मिलाते हैं हार्ड वाटर माने खारे पानी, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इसके साथ मिक्स हो जाते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का जो डिफरेंस होता है, कितना कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन आए हैं, उनके डिफरेंस से पता चलता है कि वाटर की हार्डनेस कितनी है। ज्यादा डिफरेंस आएगा तो हार्डनेस ज्यादा है, कम डिफरेंस आएगा तो हार्डनेस कम है। So first is it is used in qualitative and quantitative analysis. Second, it is used to estimate hardness of water by estimating the difference of calcium and magnesium ion by using this coordination compound. आपको coordination compound याद रखना है बस, कहाँ यूज होता है, कौन सा coordination compound यूज होता है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सिल्वर और गोल्ड के, अब सिल्वर और गोल्ड तो वैसे ही प्योरेस्ट फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें भी इम्प्योरिटीज होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। तो इसको ये लोग साइनाइड आयन से मिक्स कराते हैं। जैसे एयू को साइनाइड सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो ये गोल्ड साइनाइड बनाता है, AuCN2 होल माइनस। ऐसे ही Ag का भी सेम साइनाइड आयन से मिक्स कराते हैं। तो साइनाइड क्या करता है, अब इस गोल्ड में इम्प्योरिटी है, जब ये साइनाइड से मिक्स होगा तो इम्प्योरिटी गोल्ड की साइनाइड के साथ डिसॉल्व हो जाएगी। जब इसको फर्दर ट्रीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, हीट करते हैं, ऑक्सीजन और वाटर के साथ इसको फर्दर ट्रीट करते हैं, तो साइनाइड आयन इसमें से चला जाएगा। ऑक्सीजन और वाटर के साथ ट्रीट करते तो साइनाइड आयन चला जाता है। तो जब साइनाइड गया तो अपने साथ इसकी इम्प्योरिटी भी डिसॉल्व करके ले गया, आपको प्योर गोल्ड दे गया। तो इसमें और इसमें यही फर्क है, यहाँ इम्प्योरिटी थी, इसमें ये इम्प्योर गोल्ड था। जब आपने इसे साइनाइड के साथ मिलाया तो साइनाइड ने इसकी इम्प्योरिटी को डिसॉल्व कर लिया अपने साथ। फिर जब दोबारा आपने ऑक्सीजन वाटर के साथ इसे ट्रीट किया तो साइनाइड निकला तो अपने साथ इम्प्योरिटी भी ले गया गोल्ड की, अब प्योर गोल्ड छोड़ गया। सेम फॉर सिल्वर ऑल्सो। So this is used in purification of gold and silver. Next, it is also used in purification of nickel. अब ये देखो निकल आपको दिख रहा है ये प्योर है, लेकिन ये भी प्योर नहीं है। इसको इवेपोरेट कराते हैं निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, 4 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये मिलके निकल कार्बोनिल बनाता है, ये वेपर बन गया। ये कुछ कुछ मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने वेपर स्टेट में इम्प्योरिटी डिसॉल्व करा पाते हैं, वैसे वैसे आप उसकी इम्प्योरिटी नहीं निकाल पाओगे क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह बहुत अलग होता है। तो इनको निकल कार्बोनिल मिलाया तो वही सेम काम इसने भी किया जो साइनाइड ने किया था। कार्बन मोनोऑक्साइड ने, कार्बोनिल ने निकल की इम्प्योरिटी अपने साथ डिसॉल्व कर ली। जब आप इसे फर्दर हीट करोगे तो निकल बच जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। निकल तो मेटल है, वो तो होगा नहीं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अपने साथ इम्प्योरिटी ले गया तो ये प्योर निकल छोड़ गया। तो इसमें और इसमें यही फर्क है कि ये इम्प्योर निकल है और ये प्योर निकल है। दिस इज निकल का प्योरिफिकेशन। नेक्स्ट प्योरिफिकेशन है बेटा आपका
अच्छा, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कौन कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे जैसे आपने लिखा कि भैया क्लोरोफिल, आपको बस याद रखना क्लोरोफिल में जो क्लोरोफिल इज ऑल्सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो ये किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हीमोग्लोबिन आपको पता ही है बचपन से, हीमो मतलब आयरन, ये आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। आपका विटामिन बी ट्वेल्व जिसका फुल फॉर्म आपने लिखा साइनोकोबैलामिन, तो को से याद रखना, इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। साइनोकोबैलामिन इसलिए बोला, याद रखो फुल फॉर्म इसका, कि आपको याद हो जाए कि किसका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कुछ एंजाइम लिखे आपने, कार्बोक्सी डाइपेप्टाइड पेप्टाइडेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये भी आपके एंजाइम जो है ये, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो मेनली ये याद रखने ना। उसके बाद एक कैटलिस्ट है, इसे विल्किंसन कैटलिस्ट कहते हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट इज यूज्ड इन, जैसे इथीन आपने पढ़ा है, इथीन को हाइड्रोजन डालते हैं ना निकल के साथ, इसमें साथ में विल्किंसन कैटलिस्ट भी होता है। इथीन से इथेन बनता है। अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड जब बनाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड बनाते हैं, तो वहां पे विल्किंसन कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। ये रोडियम एक एलिमेंट है, रोडियम का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है विल्किंसन कैटलिस्ट। नेक्स्ट आपने लिखा कि जब आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करते हैं, उसमें ये जो कोऑर्डिनेट सिल्वर ब्रोमाइड के साथ वो फिल्म धोई जाती है, आपने पढ़ा होगा AgBr के साथ। तो जो वो कंपाउंड बनाता है वो बनाता है AgH2O3 होल ट्वाइस 2 माइनस, ये दिस इज अ कोऑर्डिनेशन 3 माइनस, दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेड बाय डिसॉल्विंग AgBr विद हाइपो आयोडाइड सल्फ, ये आपका सल्फेट वाला H2O3 सॉल्यूशन। तो आपको ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड याद रखना है। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जो पुराने जमाने की फिल्में होती थी, तो जो रील व्हाइट व्हाइट उसमें छपती थी पेपर में प्रिंट करके, वो प्रिंट क्या होता था, उसको धो धो के निकालते थे, उसमें से पेपर निकलता है। नेक्स्ट आपका, जब किसी मेटल के ऊपर सिल्वर चढ़ाना है या गोल्ड की प्लेटिंग करनी है, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड साइनाइड या सिल्वर साइनाइड। तो ये इसके ऊपर आराम से इलेक्ट्रो प्लेटिंग में इस्तेमाल होता है। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हैं तो उसमें गोल्ड प्लेटिंग करते हैं, तो उसमें AuCN होल ट्वाइस माइनस और AgCN होल ट्वाइस माइनस का इस्तेमाल होता है। ये गोल्ड प्लेटिंग में इस्तेमाल होता है। इसी में Ag लगा दो तो सिल्वर प्लेटिंग में इस्तेमाल होगा, जो मेटल के ऊपर चढ़ाते हैं। लास्ट आपने लिखा कुछ मेडिसिन हैं जो आपको याद रखनी है, 7 पॉइंट। आपको कुछ मेडिसिन याद रखनी है। जैसे एक मेडिसिन है EDTA। ये जो लोग लेड की खानों में काम करते हैं, उनके उस बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर लेड चली जाती, तो उनको लेड पॉइजनिंग हो जाती, तो लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए उनको ये मेडिसिन भी दी जाती है, EDTA। तो EDTA इज ऑल्सो यूज इन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड इट इज ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। आया था एक नंबर की, विच coordination compound is used in treatment of lead poisoning? So EDTA is used in treatment of lead poisoning. Next, एक मेडिसिन और है कोऑर्डिनेशन का, उसे सिस्प्लैटिन कहते हैं। जो ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स, जो ट्यूमर्स होते हैं, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है, उनको फर्दर ग्रो ना करे, उसके लिए सिस्प्लैटिन दिया जाता है कि उसके ग्रोथ को इनहेबिट कर दे। उस केस में सिस्प्लैटिन का इस्तेमाल होता है। और इनको आपने याद रखना है। जो पेंसिलिन थी, पेंसिलिन आंखों में डालते हैं ना, पेंसिलिन जो डाली जाती है इन्फेक्शन के टाइम पे, वो दैट इज ऑल्सो अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आपको वो याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना है, क्योंकि ये MCQ 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। ओके बेटा, यहाँ तक कर लो।